हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की कड़ी में समरूप त्रिभुज से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक प्रमेय पर आधारित है और वो प्रमेय कुछ इस तरह से है कि दो समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्रायंगल्स के क्षेत्रफल अगर बराबर हो या तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इस चीज को सिद्ध करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान के चलिए हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नामकरण करेंगे हम लोग ABC के रूप में, ठीक है। और ठीक उसी के बगल में मान के चलिए एक दूसरा त्रिभुज ले लेंगे जिसका नामकरण करेंगे हम लोग MNO के रूप में, ठीक है। तो दो समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज मान के चलिए समरूप है या फिर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं और उनके एरियाज भी आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी ये दोनों एक समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं। तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर है आपको लिखना पड़ेगा, माला की आकृति में त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज MNO बराबर क्षेत्रफल वाले समरूप त्रिभुज हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये सर्वांगसम होंगे, या फिर दूसरे शब्दों में देखोगे इसे लिखना होगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज MNO। तो इसके लिए आप लोग प्रमाण की दिशा में आगे बढ़ोगे और यहाँ पर लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान होता है, ठीक है। तो चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान होता है, ठीक है, समान होता है। याद देकर आप इसे कर सकते हैं समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो जैसे ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, यहाँ शुरू में ही दिखाया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO बराबर क्षेत्रफल वाले दो समरूप त्रिभुज हैं। तो एरियाज ऑफ ABC अनुपात एरियाज ऑफ MNO करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के समान होगा। तो इसमें संगत भुजाएं कौन कौन सी है, AB और MN। तो AB बाई MN का होल स्क्वायर है इक्वल टू BC और BC की संगत भुजा कौन सी बनेगी, NO, उनका होल स्क्वायर है इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर AC अनुपात MO का होल स्क्वायर, ठीक है। ये चारों अनुपात आपस में क्या होगा, समान समान होगा। अब याद लेकर आगे चलेंगे हम लोग कि जैसे कि प्रश्न में बताया गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNO न केवल दोनों समरूप त्रिभुज हैं बल्कि उनके क्षेत्रफल भी आपस में क्या है, समान है। तो हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरियाज ऑफ ABC बाई एरियाज ऑफ MNO। अगर नहीं लिखें तो MNO का जो एरियाज है या MNO का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज ABC के समान है। तो उस स्थिति में MNO का क्षेत्रफल के बदले में हम लोग ABC का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये चीज़ प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, समान है। तो हम लोग एरिया ऑफ MNO ने लिखकर एरिया ABC लिख दिए। अब इसको और आगे बढ़ाते हुए इस प्रकार से ले जाएंगे
BC/NO का होल स्क्वायर इक्वल टू AC/MO का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर ये राशियाँ आंसर में कट जाएगी और इस तरह से इधर प्राप्त हो जाएगा 1/1 इक्वल टू AB/MN का होल स्क्वायर इक्वल टू BC/NO का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC/MO का होल स्क्वायर। होगा ना। अब याद देकर आप लोग करेंगे 1/1 करें 1/1, तो ये पहला अनुपात बराबर अगर दूसरा अनुपात आप कर देते हो तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा AB/MN का होल स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो उस स्थिति में इधर बचेगा AB/MN। यहाँ पर 1/1 का जब वर्गमूल निकालोगे तो कितना निकलेगा 1/1 इक्वल टू AB/MN, और इनको जब y क्रॉस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा AB इक्वल टू MN हो जाएगा। ठीक है, AB इक्वल टू MN होगा। इससे आप लोग समीकरण नंबर 1 रख दोगे। ठीक है, तो हम लोग 1/1 अनुपात की तुलना जब AB/MN का होल स्क्वायर से किए तो उस स्थिति में प्राप्त हो गया AB इक्वल टू MN। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो 1/1 का अनुपात है अब किससे करेंगे, AB/MN के होल स्क्वायर से इसका अनुपात की तुलना कर चुके हैं। अब हम लोग BC/NO का होल स्क्वायर की तुलना करेंगे, तो BC/NO का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर वही काम दोबारा जब रिपीट करोगे तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा 1/1 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, इधर प्राप्त होगा BC/NO, और फिर 1 का 1/1 करोगे तो 1/1 इक्वल टू BC/NO होगा, और फिर y क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा NO। इसे आप लोग समीकरण नंबर 2 करोगे। ठीक इसी प्रकार से आप लोग क्या करेंगे 1/1 की तुलना अब किससे करोगे, 1/1 की तुलना करना है अब AC/MO के होल स्क्वायर से। फिर इधर है रूट हट जाएगा तो 1/1 इक्वल टू होगा AC/MO। ठीक है, अब फिर उनका जब वर्गमूल निकालोगे तो उस स्थिति में क्या प्राप्त हो जाएगा 1/1 का देखोगे वर्गमूल 1/1 होगा और इक्वल टू होगा AC/MO, और फिर उसे जब y क्रॉस कर दोगे तो क्या हो जाएगा AC इक्वल टू MO हो जाएगा। इसे हम लोग समीकरण नंबर 3 कह देंगे। ठीक है, अब हम लोग समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 से, है ना। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, ठीक है, समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से क्या देख रहे हैं, 1 नंबर का समीकरण कहता AB इक्वल टू है MN। AB भुजा की लंबाई MN भुजा के समान है। 2 नंबर के समीकरण में क्या आया है BC इक्वल टू NO, तो BC इक्वल टू हो गया NO, और 3 नंबर के समीकरण में आया है AC इक्वल टू MO, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा MO। ठीक है, तो फिर इस आकृति में बने हुए दोनों त्रिभुज पर जब आप लोग ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा कि पहला त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं के समान आ रही है। तो उस स्थिति में इन दोनों त्रिभुज के साथ सर्वांग समता का कौन सा गुण लागू होगा, तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के समान माप का हो जाए तो उस स्थिति में सर्वांग समता का एस 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 यानी साइड 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 का गुणधर्म लागू होता है और फिर वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ठीक है, तो 1, 2 और 3 से क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख देना है AB इक्वल टू MN समीकरण नंबर 1 में, यहाँ पर हो गया BC इक्वल टू NO, वो हो गया समीकरण नंबर 2 में। और अगला चीज क्या लिखोगे, अगला चीज लिख देना है तथा देकर समीकरण नंबर 3 में AC इक्वल टू MO, इसलिए एस 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 सर्वांग समता गुणधर्म से, ठीक है, गुणधर्म से क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज MNO, और ये बातें यहाँ पर क्या हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर फिर दोबारा मिलते हैं। आज का क्लास यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।